हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग। फ्रेंड्स, एयर कंडीशनिंग क्या होता है? यह ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करता है। यह एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें ह्यूमन बीइंग कंफर्ट फील करता है। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एयर कंडीशन यूनिट लगा हुआ है जो एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज पर लाइक 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर को प्रोवाइड करता है। अगर बाहर का इन्वायरमेंट 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या करेगा फ्रेंड्स? उस एयर को कूल करके हमें 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आएगा। सेकेंड, यह भी देखेगा कि एयर में क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, एयर में मॉइस्चर कितना है, एयर की वेलोसिटी क्या है। यह सभी पैरामीटर्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं टू मेंटेन द कंफर्ट इन्वायरमेंट। ओके फ्रेंड्स, सो आइए स्टडी करते हैं साइक्रोमेट्री इन द एयर कंडीशनिंग। साइक्रोमेट्री होता क्या है फ्रेंड्स? इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि साइक्रोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच हम स्टडी करते हैं मोइस्ट एयर की। बिकॉज मोइस्ट एयर इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द कंडीशनड एयर। ओके, कंडीशनड एयर में क्या होता है? ड्राई एयर होता है एंड वाटर वेपर होता है। सो मिक्सचर कंटेंट कितना है, वाटर का वेपर कंटेंट कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस पर भी इसको हम चेक करते हैं कि अगर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा तो क्या होगा, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा तो क्या होगा। सो इस टाइप के जो डिफरेंट सेट कंडीशंस होते हैं उस पर भी हम चेक करते हैं कि कौन से टेम्परेचर रेंज पर या क्या पैरामीटर पर हमें मैक्सिमम ह्यूमन कंफर्ट मिलेगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आवर अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मैक्सिमम क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी अदर गैसेस होती हैं जो पाई जाती हैं। बट मेनली क्या होता है? नाइट्रोजन होता है जो 79% अप्रॉक्स होता है एंड ऑक्सीजन जो है वह 21% अप्रॉक्स माना जाता है। बट फिर भी हम फ्रेंड्स इन साइक्रोमेट्री में क्या स्टडी करते हैं? साइक्रोमेट्री में केवल हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक तो ड्राई एयर होता है और एक वाटर वेपर होता है। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि कौन कौन से अदर पैरामीटर्स होते हैं जिनको स्टडी करना ज़रूरी है इन द साइक्रोमेट्री। सो डिफरेंट साइक्रोमेट्री प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, वाटर वेपर, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर। ड्राई बबल टेम्परेचर क्या होता है, वेट बबल टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है एंड एंथैल्पी ऑफ एयर क्या होता है। इन सभी पैरामीटर्स को स्टडी करना ज़रूरी है जिससे हम एक रिक्वायर्ड कंडीशन इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं एक एक करके इन सभी प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट, ड्राई एयर क्या होता है? हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्राई एयर का मीनिंग क्या है। फ्रेंड्स, ड्राई एयर में मैक्सिमम क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। सो द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ड्राई एयर कहते हैं। ओके, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें कोई भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। गेटिंग फ्रेंड्स? तो ह्यूमिड एयर या मॉइस्ट एयर क्या हो जाएगा? मॉइस्ट एयर वो एयर होता है, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मॉइस्ट एयर में क्या होता है, एक तो ड्राई एयर होता है और वाटर वेपर होता है।
तो इस ड्राई एयर में अगर हम वाटर वेपर मिक्स कर दें तो यह क्या बन जाएगा, मॉइस्ट एयर बन जाएगा या ह्यूमिड एयर बन जाएगा। ओके, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ड्राई एयर किसे कहते हैं, मॉइस्ट एयर किसे कहते हैं। ओके, जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, द वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज 79% एंड ऑक्सीजन इज 29%। ओके, दिस इज N2 वैल्यू। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर इज 29। नाउ हम देख लेते हैं मॉइस्ट एयर। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर जो है मॉइस्चर कंटेंट होता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज मॉइस्चर। तो कितना मॉइस्चर कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज नोन एज वाटर वेपर। नाउ फ्रेंड्स, सैचुरेटेड एयर क्या होता है एंड अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। सैचुरेटेड एयर मीन्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड मीन्स क्या होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसको स्टडी करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, लेट्स सपोज कि हमारे पास टू टाइप्स के पॉट हैं। फर्स्ट मान लेते हैं कि ये है, इसे मान लेते हैं सेकेंड है, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट है। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। फ्रेंड्स, सैचुरेटेड का मीनिंग यह हुआ कि मैक्सिमम कितना आ सकता है। लाइक यहाँ पे देखिए, दिस इज द वाटर कंटेंट। यहाँ तक क्या है कि इसमें एक वाटर कंटेंट है और टॉप साइड में स्पेस है। ओके, और हम जानते हैं फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 100 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम 100 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर हो सकता है इस टॉप साइड में। ओके, नाउ अगर सैचुरेटेड एयर है तो इट मीन्स इसमें भी यहाँ पर क्या है, 100 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 100 पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस पॉट, उसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। मीनिंग अगर हमें मैक्सिमम 100 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर होना चाहिए सैचुरेटेड केस के लिए, अगर 100 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है तो यह क्या हो गया, सैचुरेटेड एयर हो गया। नाउ अगर हम ए की बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पर भी हमें 100 वाटर पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी टू सैचुरेट द एयर। बट मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, केवल 60 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा, गैप कितना है, 40 पार्टिकल्स की गैप है। 40 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर की ज़रूरत है टू मेंटेन द सैचुरेटेड कंडीशन। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं। इसका मीनिंग यह हुआ कि इसमें हम और मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, अभी और हम 40 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर ऐड कर सकते हैं। बट सैचुरेटेड केस में हम कोई पार्टिकल्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वह मैक्सिमम कंडीशन में हमारे पास पार्टिकल है। गेटिंग, होप मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया होगा, किया है कि सैचुरेटेड एयर क्या होता है, अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सैचुरेटेड एयर में क्या होता है कि जितना वाटर पार्टिकल्स एयर में चाहिए उतना वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, वापस जो है वह कंडेंस होके वाटर में बन जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज सैचुरेटेड एयर। बट अनसैचुरेटेड केस में क्या होगा कि इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वह मैक्सिमम से कम होता है। लाइक मैक्सिमम जो है हमारा 100 है, बट एक्चुअल में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द
एटमॉस्फेयर इज 60। तो हम इसमें और मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कंडीशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड एयर कहेंगे। ओके, होप इट इज़ क्लियर। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सैचुरेटेड एयर क्या है। सैचुरेटेड एयर रेफर्स टू एयर दैट होल्ड्स वाटर वेपर एज इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन। कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो सकता है वाटर वेपर का इन द एयर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर present in the air that is known as saturated air. Getting friends? Unsaturated air क्या हो जाएगा? Unsaturated air contains less water vapor compared to maximum. Like मैंने एग्जांपल दिया था, मैक्सिमम कितना चाहिए, 100 चाहिए, बट हमारे पास एयर में कितना है, 60 वाटर वेपर पार्टिकल्स है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 40 और ऐड कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, लेस वाटर वेपर कंपेयर टू मैक्सिमम है। तो इस टाइप के एयर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं। ओके, होप आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।